हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर मंगलवार का दिन है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मंगला गौरी पूजन कैसे करते हैं। तो बस आज मैं उसके जो प्रसाद रहता है ना, उसकी तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने बिना नमक का आटा लगा लिया है और मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि इसके हमें चूरमा बना के लड्डू बनाना है। अगर आप चाहे तो बाटी से भी बना सकते हैं। मैंने उस मंगलवार को बाटी से बनाए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा भी रोटियां ही बेल लेती हूँ और मैंने फिर रोटियां सेक ली थी। 5-6 रोटी सेक ली थी। इनसे ही मैं मिक्सर में पीस कर चूरमा बनाऊंगी। और एक तरफ बन रही है चाय, तो चाय मैं ही पीऊँगी। ऐसा नहीं है कि मैं पूजा करने के बाद ही पीती हूँ, क्योंकि 12-1 बज गए थे पूजा करने के लिए, तो फिर लेट ही हो जाता। तो यहाँ पर मैंने चाय आगे पी के फिर उसके प्रसाद की तैयारी की थी। यहाँ पर बस रोटी को तोड़कर मैंने मिक्सर में डाल दिया, साथ में उसमें गुड़ और घी डालकर और इनको अच्छा सा पीस लूँगी। तो जितना हो सके उतना बारीक करना है। तो इस तरह से बारीक करके मैंने लड्डू बना लिए हैं। 7-8 लड्डू इसके बन गए थे आराम से, क्योंकि हम खुद खाते हैं, घर वालों को देते हैं, मोहल्ला पड़ोस में अगर किसी को देना हो तो उस हिसाब से लड्डू बना लेते हैं। और ये सब बिना नमक का ही रहता है, क्योंकि मंगला गौरी में नमक हम बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो इसलिए मतलब रात में खाना भी हम बिना नमक का ही खाएंगे। और इसके बाद बस पहले तो ये थोड़ा सा आटा मैंने बिना नमक का रख लिया था, क्योंकि इसके बनाएंगे हम चौमुखी दीपक। तो और यहाँ पर 16 तार की हमें 4 बाती चाहिए होती हैं। तो 3 तो मैंने पहले बना के रख ली थी, लेकिन मैंने सोचा एक आप लोगों के साथ शेयर करूँ किस तरह से मैं बनाती हूँ। तो मतलब पूरी पूजा का टाइम एक तरफ और बाती बनाने का टाइम एक तरफ, क्योंकि 16 पतली पतली बाती बनाते हैं और फिर 16 बाती की एक बाती, मतलब 16 बाती को मिलाकर हमें उसकी एक बाती बनानी होती है। तो उसको 16 तार की बाती बोलते हैं। तो जिनको हमें 4 बनानी पड़ती हैं, मतलब 48 पतली पतली बाती करके और फिर उनकी 4 बाती अलग अलग हिस्सों में बनानी पड़ती हैं। तो मतलब यहीं पर टाइम हमें ज़्यादा लगता है। तो बिल्कुल पतली ही बनानी है, क्योंकि जब हम 16 बातें इकट्ठी करके बनाते हैं ना, तो थोड़ी मोटी सी हो जाती हैं। वैसे इन्हें एक दिन पहले ही बना लें तो इससे क्या हम पानी में इनको चिपका कर और दूसरे दिन तक ये सूख जाते हैं। लेकिन मैंने तुरंत ही बनाई थी, तो इसलिए मैंने पानी नहीं लगाया है, नहीं तो फिर ये जलती नहीं। तो बस इनको इस तरह से घुमा घुमा कर बाती बना के तैयार कर ली है। मतलब 4 बाती बन चुकी हैं। इसके बाद हम करेंगे, जहाँ पूजा करेंगे वहाँ पर करेंगे तैयारी। और यहाँ पर बस यहाँ पर करूँगी मैं पूजा। तो बस साफ पानी से मैंने यहाँ पर लीप लिया है। तो पहले तो कच्चे घर होते थे, गोबर से हम लीप लेते थे, लेकिन मैंने साफ जल से लीप लिया। उसके बाद जो आटे से हम चौंक बनाते हैं वो बना लिए, क्योंकि इसके ऊपर रखेंगे हम पटा, जहाँ पर कि हम पूरी मतलब पूजा की तैयारी करेंगे इसी के ऊपर। तो इस तरह से मैं चौंक बनाती हूँ। कहीं कहीं अलग अलग तरह से चौंक बनाते हैं। और बस एक पट्टा रख लिया। इस पर लगेगा एक हमें लाल कलर का कपड़ा, एक लगेगा सफ़ेद कलर का। तो लाल मेरे पास ऐसा कपड़ा था नहीं, तो बस जो ब्लाउज निकलते हैं ना साड़ियों में, वो ब्लाउज पीस मैंने लगा लिया। एक वाइट कलर की हैंकी थी मेरे पास न्यू, बस वो हैंकी मैंने रख ली है यहाँ पर, क्योंकि हम और बस यहाँ पर हम बनाएंगे गेहूं की ढेरी। तो गेहूं की 16 ढेरी बनाते हैं छोटी छोटी, जो कि लाल कपड़े पर बनानी होती है। और सफ़ेद कपड़े पर बनाते हैं हम चावल की 9 ढेरी। मतलब एक गणेश जी और माता गौरी का प्रतीक होता है। तो 16 ढेरी रहती हैं माता गौरी की और 9 ढेरी रहती हैं जो नवग्रह की होती ना, वो रहती हैं, उसी तरह से रहती हैं। और मैं शादी के पहले से ये व्रत कर रही हूँ। मतलब मुझे 10-12 साल खूब आराम से हो गए हैं। शादी के 3-4 पहले से ही मैं ये व्रत कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छा व्रत है। इससे हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि रहती है। एक बोतल रख ली थी मेरे पास, नंदा जल की थी, और फोटो थी जिसमें कि शंकर जी का पूरा परिवार था।
पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय और शंकर जी। और हाँ, पीली मिट्टी अगर आपको मिल जाती है तो आप उनसे गौरा बना सकते हैं। मेरे पास है, मतलब पीली मिट्टी थी ही नहीं और वैदेही के साथ मैं बना भी नहीं पाती, तो यहाँ पर बस एक साबुत जो सुपारी आती है ना पूजा वाली, वो हम एक कटोरी में रख लेंगे, उनसे हम अभिषेक करेंगे। यहाँ पर बस मैंने श्रृंगार सामान रख लिया जो जो आपको रखना है। अब फूल, दूर्वा, बेलपत्र और फल, एक मतलब पंचमेवा और धूप, और जो हम पंचमेवा बनाते हैं पंचामृत, जिनसे हम माता गौरी को स्नान कराएंगे, वो कुसुम, ये सब सामान हम रख लेंगे, अगरबत्तियाँ और घी वाली बत्ती जिनसे कि हम पूजन करेंगे। इसके बाद हल्दी और माहौल लगा के हम पार्वती जी को हल्दी माहौल चढ़ाएंगे, तो वही माहौल हम अपने पैरों में भी लगा लेते हैं। इसके बाद हम लगाएंगे कलश। तो कलश के लिए मैं गेहूँ हमेशा अलग ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे बार बार बदलना ना पड़े, इसलिए मैं गेहूँ एक ही रखती हूँ। और मतलब 4 मंगलवार मैं एक ही उसी गेहूँ से पूरे 4 मंगलवार की पूजा करती हूँ। और ये वाले चावल और गेहूँ भी इन्हीं को रखते जाती हूँ, अलग से मैं बार बार नहीं निकालती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने चौमुखी दीपक के लिए मैंने गोल कर लिया दीपक, उसके बाद 4 कोने बना दिए। मतलब इस तरह से चौमुखी दीपक बनता है। इसको मैंने कलश के ऊपर रख दिया और जो 4 बाती हैं उनको भी रख दूँगी। और इसके बाद मैं इसमें घी डालूँगी, मतलब घी का ये दीपक बनता है और घी से ये दीपक हमें जलाने चाहिए। तो बस मैं 4 बातें करके इस पर घी रख दूँगी। तो घी रख दिया मैंने पिघलने के लिए, और तब तक लगाऊंगी मैं महावर। और पूजा की तैयारी करती, मैं सोचा वीडियो भी शेयर करूंगी कैसे करूंगी पूजा, लेकिन वैदेही ने ट्राइपॉड में मोबाइल फंसा देखकर फिर बार बार निकाल रही थी, तो बस पूजा की तैयारी कर ली थी और यहाँ पर हो गई थी मेरी पूजा। तो बस ऐसे ही मैंने पूजा कर लिया, आपके साथ वीडियो शेयर नहीं किया है। वीडियो कुछ नहीं, चंदन चावल लगा के फूल, दूर्वा, बेलपत्ती चढ़ाएंगे, जो फल फूल होता है वो चढ़ाएंगे, होम आरती करेंगे। पुस्तक हो आपके पास तो वो भी पढ़ लेना, मैं मोबाइल में सुन लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर एक फलाहार बना रहे हैं, जो कि गुड़पट्टी होती है, शक्कर पट्टी होती वो है। तो यहाँ पर मैंने मूँगफली ले ली है और 200-250 ग्राम के लगभग होगी, मैंने तो अंदाजे से ही ली थी और अंदाजे से ही मैं बता रही हूँ। और मूंगफली को हमें अच्छे से धीमी आंच पर भून लेना है, जो उनका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए तब तक हमें इनको अच्छे से भून लेना है। इनको निकालेंगे हम अलग थाली में। और इसके बाद हमने चीनी ले लिया, तो चीनी भी लगभग इसी के बराबर होगी, वो भी मैंने अंदाजे से ही ली है, लेकिन हाँ उसी के बराबर होगी चीनी, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा होगी। थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि ज़्यादा होगी, तो फिर मैंने थोड़ी सी और कम कर ली है। और हाँ, लगभग जितनी मूंगफली थी उतनी ही मैंने चीनी ली है। और इसको भी हमें बिना पानी डाल के पिघलाना है, मतलब बिल्कुल ना इसका कलर जो रेड हो जाएगा ना, उतनी देर तक हमें इसको पिघलाना है। इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। पानी डालने से होगा ये कि हमारी जो गुड़पट्टी है वो क्रंची नहीं बनेगी और मतलब गिलगिली सी रहेगी और अच्छे से टाइट नहीं होगी। तो इसलिए मैं बिना पानी के ही इसको बनाने वाली हूँ। और बस इनके छिलके जितने निकल सकते थे मैंने निकाल दिए हैं। और यहाँ पर देखिए चाशनी लगभग घुल गई है, तो इसको थोड़ी देर और चलने देंगे। गैस बंद करके मूंगफली को इसी में मिला लेंगे। और मिलाने के बाद मैं थाली में घी लगाना भूल गई थी, तो फिर मैंने बाद में इसमें घी लगाया और बस चिकनाई लगा के गुड़पट्टी जो हमने बनाई है वो इसी को थाली में कर देना है और सेट होने तक इसको छोड़ देना है। तो बस एक कपड़े से, क्योंकि कढ़ाई हो गई थी बहुत ज़्यादा गर्म, बस इसी में कर देना है। और अभी लगेगी कि गीली है, जमेगी कि नहीं, लेकिन आराम से बहुत ही ज़्यादा क्रंची ये बनकर तैयार हुई थी। और बस इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। जब ये 80% सेट हो जाए तब हम इसमें थोड़े से कट लगा देंगे ताकि ये अच्छे से कट जाए, और नहीं तो फिर ज़्यादा टाइट हो जाएगी तो एक तो थाली में से निकलने में टूटेगी। तो इसलिए फिर मैंने इसको मतलब 80% टाइट होने तक, देखिए इस तरह से मैंने कट लगा लिए थे चाकू से, तो वो इकट्ठी होते। तो फिर मैंने जो हम डोसा बनाते हैं ना, वो वाले चमचे से मैंने इस तरह से कट लगा दिया था। तो बस कट होने के बाद आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी गुड़पट्टी बनकर हो गई है तैयार। मतलब अभी भी इतनी ज़्यादा टाइट हो रही थी, मतलब पूरी ताकत मुझे लगानी पड़ रही थी। इस तरह से मैंने कट लगा लिया है और फाइनली हमारी जो गुड़पट्टी है वो हो गई बनकर तैयार। और आ जाइए आप सब भी टेस्ट करने के लिए। और हाँ, ये वाला ज़रूर ट्राई करना कैसी लग रही है आपको। तो यहीं पर अपने वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक ले टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट।